नमस्कार। आप सभी का अपनी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है यानी कि जो हमारा सेशन है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हम एक सेशन के अंदर एक 5 मिनट के सेशन में हम क्या करेंगे, पूरी इनपुट डिवाइसेस 17-18 जितनी भी हैं, उसके बाद में सीपीयू के पूरा स्ट्रक्चर, उसका काम करने का तरीका, उसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स उसको समझेंगे और उसके बाद में संपूर्ण आउटपुट डिवाइसेस एक 5 मिनट के सीरीज में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आप कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, इनपुट देने का माध्यम आपका क्या होता है, आपकी इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस आपकी क्या होती है, जो आप सभी को अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगी। सारी इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस कैसे करेगा, सीपीयू के माध्यम से। सीपीयू के माध्यम से चीज़ों को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में आपको देखने को मिलता है आउटपुट। किसके माध्यम से, आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से, जैसे कि आपका मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, प्रिंटर, ये सारे आपके क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो आपकी इनपुट डिवाइस है वो होती है आपकी कीबोर्ड, उसके बाद में होता है आपका माउस, उसके बाद में होता है आपका टच पैड, उसके बाद होता है आपका ट्रैक बॉल। अब देखिए, ये चारों चीज़ें सबसे बेसिक हैं। कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं। नेविगेशन की होती है, फंक्शनल की होती है, स्पेशल कीज़ होती है। इनका इस्तेमाल करके आप क्या करते हो, कंप्यूटर में इनपुट देते हो। उसी तरह माउस, माउस में लेफ्ट क्लिक से आप सीधा क्या करेंगे, मेन्यू पे जाएंगे और ऑब्जेक्ट को ओपन कर लेंगे। और अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं मेन्यू को, है ना। उसके बाद बात करते हैं टच पैड की। टच पैड क्या होता है, जो लैपटॉप होता है उसके पास में लगा, उसके अंदर लगा होता है, आपके पास में क्या, टच पैड। तो ये एक माउस की तरह काम करेगा ये। इसमें लेफ्ट और राइट क्लिक करने का ऑप्शन में आपको मिलेगा और इसके अगर आप फिंगर मूव करेंगे इसके ऊपर तो आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो डॉक्यूमेंट को या फिर फाइल को। ट्रैक बॉल बेसिकली एक माउस का ही रूप है, लेकिन माउस क्या करता है, फिजिकली मूव करता है, लेकिन ट्रैक बॉल के ऊपर एक बॉल लगी होती है, उसको आप उंगली से मूव करेंगे और आपका जो माउस है वो, यानी कि आपका जो ट्रैक बॉल है स्टेबल रहेगा। जो ऊपर की जो बॉल है वो मूव होती है, उसके हिसाब से कर्सर मूव करता है। ठीक है। उसके बाद होता है आपका जॉयस्टिक। ये गेमिंग के लिए काम आता है। अब गेमिंग में तो काम आता ही है, लेकिन साथ में इसको आप एज ए माउस भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर होता है लाइट पेन। अब देखो, पहले क्या होता था कि जो डिस्प्लेस आती थी वो टच स्क्रीन की नहीं आती थी, तो लोग क्या करते थे, जो आपकी जो ट्रेडिशनल डिस्प्ले है उसी को टच की तरह इस्तेमाल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, लाइट पेन का। लाइट पेन में से क्या निकलती थी, लेजर निकलती थी। आप स्क्रीन के ऊपर जैसे मूव कराएंगे तो ये इनपुट की तरह उसमें काम करेगा। उसके बाद आता है आपका ग्राफिक पैड, ग्राफिक टैबलेट या ग्राफिक पैड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक तरीके से ड्राइंग बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं। जिन लोगों को ड्राइंग बनाने का शौक है वो ग्राफिक पैड का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा स्कैनर, स्कैनर से क्या कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है, जो प्रिंटर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं ऑल इन वन, उसमें स्कैनर भी आता है, फैक्स भी आता है, प्रिंट भी आता है, सब कुछ एक में आने लग गया। लेकिन पहले स्कैनर अलग से आते थे। उसके बाद है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यानी कि माइक। माइक का इस्तेमाल आप क्या करते हो, कंप्यूटर में कमांड देने के लिए। जैसे आपने कभी गूगल अलेक्सा को कमांड दी होगी, गूगल होम को कमांड दी होगी, अपने फ़ोन में कुछ वॉइस सर्च किया होगा, तो एज अ इंटरफेस की तरह ये इनपुट की डिवाइस की तरह काम करेगा। उसके बाद होता है आपका MICR, यानी कि जब आपने कभी चेकबुक वगैरह देखी होगी तो चेकबुक के नीचे एक स्पेशल लिंक से कुछ नंबर लिखा होता है, उसको रीड करने के लिए एक मशीन होती है जो बेसिकली एक इनपुट डिवाइस का काम करेगी। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये ऐसे काम करता है। एक होता है आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने गूगल लेंस देखा होगा, गूगल लेंस बेसिकली OCR का इस्तेमाल करता है। कैसे करता है, डॉक्यूमेंट को या फिर टेक्स्ट को कॉपी करके आप उसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, यानी कि आप उसको कैरेक्टरली आप उसको रीड कर सकते हो, उसके कैरेक्टर्स को, और कॉपी पेस्ट कर सकते हो। व्हीकल्स के नंबर रीड करने में ये काफ़ी हेल्प करता है, इनवॉइस बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, PDF बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा होता है आपका बारकोड रीडर। जो बारकोड मशीन जो होती है ना, आपने शॉपिंग मॉल्स के अंदर, रिलायंस के अंदर, डीमार्ट के अंदर देखा होगा, बारकोड प्रोडक्ट के पीछे लगा होता है, उसको स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर काम करता है एज ए इनपुट डिवाइस। उसके बाद में QR कोड, इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स कोड। UPI पेमेंट करने के लिए, किसी की कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करने के लिए, लोकेशन शेयर करने के लिए आपको QR कोड का इस्तेमाल करने को देखने को मिलता है। तो ये एज ए इनपुट डिवाइस काम करेगा आपका। एक होता है टच स्क्रीन। देखो, टच स्क्रीन का एक अपवाद है कि ये टच भी, मतलब टच स्क्रीन आपका इनपुट भी है, आउटपुट भी है। जैसे ये जो इंटरफेस है, ये क्या टच स्क्रीन है, मैं इनपुट दूंगा तो मुझे आउटपुट भी इसी के थ्रू देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो OMR शीट होती है जिसके ऊपर आप गोला भर के आपका आंसर लिखते हो, उसको चेक करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद होता है आपका MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। अब ये क्या करता है, यानी कि जो आपने देखा होगा पियानो, हारमोनियम,
उसका एक डिजिटल वर्जन है। आप इसमें म्यूजिक वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें आप जैसे आपने गाना रिकॉर्ड किया, मान लीजिए 5 मिनट का गाना है, तो 3-4 मिनट का गाना आपका सही चला, 2 मिनट का गाना आपका खराब हो गया, तो आपको पूरा गाना रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, गाना रिकॉर्ड करने के बाद में आप उसको बाद में एडिट कर सकते हो, उसमें और ट्यून्स वगैरह आप उसमें ऐड कर सकते हो। एक होता है आपका वेब कैम, जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर लगा रहता है, तो इसमें आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो या फिर आप वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। एक होता है आपका डिजिटल कैमरा, जिसको हम बोल सकते हैं डीएसएलआर कैमरा। तो डीएसएलआर कैमरा जो शादी में देखा होगा आपने, आपने अच्छी क्वालिटी की पिक्चर देखी होगी, तो वो सारा इनपुट डिवाइस की तरह काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, एक मेमोरी यूनिट होती है। उसको निकाल के जब आप कंप्यूटर में लगाएंगे तो आपको कंप्यूटर में क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो आपने इन सारी यूनिट्स का इस्तेमाल करके क्या किया, कंप्यूटर को हमको कमांड दी। कमांड देने के बाद में कंप्यूटर का जो सीपीयू है, यानी कि जो उसका ब्रेन है, वो काम करेगा। अब उसके पास काम करने के लिए 3 चीजें होती है। सबसे पहले होती है उसके पास में कंट्रोल यूनिट, यानी कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए होती है कंट्रोल यूनिट। उसके अलावा उसके पास में होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग, जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं वैसे सीपीयू भी करता है। और एक होता है लॉजिकल यूनिट, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, नंबर्स को और अल्फाबेट्स को आपस में कंपेयर करने का काम। और एक होती है मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स पे पता है क्या लगा होता है, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स कंप्यूटर के सबसे महंगा कंपोनेंट होता है मेमोरी के मामले में। हालांकि कैपेसिटी बहुत कम होती है इसकी, लेकिन बहुत फास्ट होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये होता है वोलाटाइल नेचर का। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, इसके अंदर का डेटा उड़ जाएगा, फिर आपको दोबारा से कंप्यूटर जब आप चालू करेंगे तो आपकी हेल्प करेगा। दूसरी बात ये, सीपीयू सीपीयू के अलावा जो आपका जो सेकेंडरी स्टोरेज है, उसको भी रिट्राइव करने के लिए, डेटा को सेंड करने के लिए सीपीयू ही आपकी मदद करता है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस में। इसको हम कहते हैं क्या, आपकी एक तरीके से, यानी कि आपका कंप्यूटर ने जब डेटा प्रोसेस कर लिया तो कंप्यूटर आपको एज ए आउटपुट दिखाएगा। अब देखो आउटपुट कैसे दिखाएगा, आपके पास में सबसे पहले बात तो डिस्प्लेस आती है। पहले डिस्प्ले सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, बहुत पहले आती थी, जिसमें आपको कलर वर्जन देखने को मिलता है, मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन भी देखने को मिलता है। थोड़ी महंगी होती थी, थोड़ी सस्ती होती थी, और साइज में काफ़ी बड़ी होती थी, ऊर्जा काफ़ी कंज्यूम करती थी, और बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करती थी। उसके अलावा फिर उसका नया एवोल्यूशन आया फ्लैट पैनल डिस्प्ले, यानी कि एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर उसका अलग वर्जन आया एलईडी, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड्स। और उसके बाद में आई आपकी प्लाज्मा डिस्प्ले। अभी आपको देखने को मिलती है एमोलेड डिस्प्ले, क्यूलेड डिस्प्ले, ओलेड डिस्प्ले। तो ये सारे आज के नए वर्जन हैं। उसके अलावा आते हैं आपके प्रिंटर्स। अब देखो प्रिंटर्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो प्रिंटर्स में आपको इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट में क्या था, इम्पैक्ट में आपके पास रिबन होती है इंक में डूबी हुई, तो वो क्या करती है, एक एक कैरेक्टर को पहले प्रिंट करती थी। फिर उसके बाद में आए कैरेक्टर प्रिंटर्स, यानी कि अब इसमें पूरी लाइन प्रिंट हो सकती है। उनको बोला गया क्या, लाइन प्रिंटर्स, आपका ड्रम प्रिंटर्स। उसके पहले जो एक एक कैरेक्टर प्रिंट होता था उसका नाम क्या था, डेजीविल प्रिंटर और आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर उसके बाद में आपका नया एवोल्यूशन आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का, जिसमें रिबन का खेल खत्म हो गया और इंक क्या करती है, सरफेस के ऊपर से इंक स्प्रे होती है और काम हो जाता है। उसके अलावा इसमें लेजर प्रिंटर भी आता है, जो क्या करता है, एक तरीके से लेजर बीम गर्म करके और प्रिंट करता है। इसमें आ जाएगा आपका लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, आपका एक तरीके से 3D प्रिंटर। और उसके अलावा आपके पास में इसमें देखने को मिलेगा थर्मल प्रिंटर, जो आपको बिलिंग वाली शॉप्स पे देखने को मिलेगा, पेट्रोल पंप पे देखने को मिलेगा, वैसा प्रिंटर। उसके अलावा आपके अदर जो आउटपुट यूनिट्स हैं वो कौन से होते हैं, प्लॉटर। प्लॉटर में आप एक तरीके से ग्राफिकल यूनिट्स, जो ग्राफिकल काम करते हैं, जो एनिमेशन वगैरह बनाते हैं, या फिर एक तरीके से मान लीजिए जो फ्लैक्स बैनर का काम करते हैं, होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं, या उनको मान लीजिए फैब्रिक के ऊपर कुछ कटआउट निकालना है, यानी कि प्रॉपरली कट करके कुछ चीज़ निकालनी है शेप में, तो प्लॉटर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा होता है आपका प्रोजेक्टर, लार्जर देन लाइफ चीज़ दिखाने के लिए, बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए प्रोजेक्टर इस्तेमाल होता है। टीवी भी आपका किसका एग्जाम्पल है, आउटपुट का। उसके अलावा आपके हेडफोन्स, आपका स्पीकर और आपके एक्सटर्नल स्टोरेज। अब देखिए जो एक्सटर्नल स्टोरेज है इसको आप बांट सकते हो कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। सबसे पहला होता है आपका कौन सा, मैग्नेटिक। पहला क्या होगा आपका, मैग्नेटिक होगा। दूसरा होगा आपका फ्लैश, और तीसरा होगा आपका ऑप्टिकल। अब देखिए जो मैग्नेटिक है उसमें आएगा आपका हार्ड डिस्क, यानी कि HDD आपकी इसमें आएगी। फ्लैश में इसमें NAND टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, SSD, मेमोरी कार्ड, USB एटसेट्रा। उसके अलावा ऑप्टिकल में आपके पास में क्या आएगी, CD ड्राइव, DVD, ब्लू रे। तो ये यहाँ पर आपकी आउटपुट डिवाइसेस का पूरा समापन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इस 5 मिनट की 6 मिनट की सीरीज में हमने क्या किया, पूरा इनपुट डिवाइस देख लिए,
पूरा प्रोसेसिंग देख लिया, पूरा आउटपुट डिवाइस देख लिया। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको पता है सीधे क्वेश्चन बनते हैं इससे। आपसे इवन और का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे कौन सा डिवाइस इनपुट है कौन सा नहीं है पूछ सकता है, ALU का काम क्या है ये पूछ सकता है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस थोड़े से सेशन में कवर हो गए होंगे। आगे और भी सेशन ऐसे आएंगे आपके एग्जामिनेशन तक। थैंक यू सो मच।